ऐसी करी गुरुदेव कृपा, ऐसी करी गुरुदेव कृपा, मेरे मोह का बंधन तोड़ दिया। ऐसी करी गुरुदेव कृपा, मेरे मोह का बंधन तोड़ दिया। मैं भटका राह दिन रात सदा, जग के इन हार विहारन में। मैं भटका राह दिन रात सदा, जग के इन हार विहारन में। सपने सम जग को दिखाए मुझे, सपने सम जग को दिखाया मुझे। मेरे चंचल मन को मोड़ दिया, मेरे चंचल मन को मोड़ दिया। ऐसी करी गुरुदेव कृपा, मेरे मोह का बंधन तोड़ दिया। जय सद्गुरुदेव। हम लोग अष्टावक्र गीता के माध्यम से एक सद्गुरु का हमारे जीवन में क्या महत्व होता है उसके बारे में काफी दिनों से चर्चा कर रहे हैं। आइए हम थोड़ा गुरु के बारे में जानें कि गुरु कितने किस्म के होते हैं, गुरु के कितने रूप होते हैं। हर इंसान को ज्ञान प्राप्त करने की स्वाभाविक इच्छा होती है। हमारे जीवन में असल में जो पहला गुरु होता है वो हमारी माता होती है। पैदा होते ही हमारी माता जब एक नवजात शिशु की आंखों में देखती है, अपनी आंखों से शिशु की आंखों में देखती है, तो वो एक दिव्य शक्ति के रूप में हमारे अंदर एक चेतना जागृत करती है। तो संसार में पहला गुरु माता को कहा गया है, और बाद में पिता भी शामिल हो जाते हैं, वो एक अलग बात है। जब हम बड़े होते हैं तो हमारे जीवन में जो पहला गुरु का स्थान होता है उसे कहते हैं शैक्षणिक गुरु, टीचर, जो हमें स्कूल में पढ़ाते हैं। चाहे हम नर्सरी केजी में हैं और चाहे हम MA PhD में हैं, हमें एक मार्गदर्शक की जरूरत होती है, उसे हम शैक्षणिक गुरु कहते हैं। उसके बाद उन गुरुओं में से जो थोड़े परोपकारी होते हैं तो वो एक सामाजिक गुरु का रूप धारण करते हैं, जो हमारी मॉरल और एथिकल एजुकेशन को डेवलप करते हैं। उनका भी बहुत बड़ा स्थान। उसके बाद नंबर आता है धार्मिक गुरुओं का। तो धार्मिक गुरु एक धर्म विशेष के जो नियम होते हैं उनके द्वारा जो हमें अपने जीवन में तरक्की करनी होती है, एक अच्छा इंसान बनना होता है, तो धार्मिक गुरु हमें अपने अपने धर्मों के दायरे में रह करके हमें नैतिकता का पाठ सिखाते हैं। वो हमें अपरा विद्या का ज्ञान देते हैं। उसके बाद हमारे जीवन में आते हैं आध्यात्मिक गुरु, स्पिरिचुअल मास्टर। तो आध्यात्मिक गुरु जो होते हैं वो किसी धर्म विशेष के लिए नहीं होते, वो धर्मों के अपरा का जो सीमा है उससे ऊपर उठ के और परा आत्मज्ञान के बारे में हम लोगों को शिक्षा देते हैं। उनसे हम आत्मज्ञान की शिक्षा लेते हैं।
तो ऐसे गुरु भी संसार में बहुत सारे होते हैं जो एक आत्मज्ञानी होते हैं और आत्मज्ञान की हमें शिक्षा देते हैं। अब उस आत्मज्ञानी गुरु का जो आंतरिक रूप होता है उसे कहते हैं गुरुदेव। तो गुरुदेव जो हो वो शरीर तक सीमित नहीं होते। गुरुदेव हमारे आत्मा को पिंड, अंड और ब्रह्म तक पहुंचा सकते हैं। काल देश के अंदर जो हमारी यात्रा होती है वो हमारे गुरुदेव का नूरी स्वरूप जो है हमें यात्रा कराता है। उसके बाद त्रिगुणातीत होने पर हमें ब्रह्म के देश के बाद हमें सतगुरु का रूप गुरु का मिलता है जो कि साक्षात परमात्मा ही होता है। अब ये जो अलग अलग रूप हैं, इनमें जो हमारा अभी सब्जेक्ट है वो है आध्यात्मिक गुरु का। आध्यात्मिक गुरु अष्टावक्र जी एक आध्यात्मिक गुरु हैं, स्पिरिचुअल मास्टर। अब आध्यात्मिक गुरु जो होते हैं उसमें हम देखते हैं कि उनको हम दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। एक ऐसे गुरु हैं जो हमारे पूर्व में आए, जो शरीर करके इस दुनिया में नहीं है। जैसे आज हम सोचें तो हजरत ईसा नहीं है, मोहम्मद साहब नहीं है, गुरु नानक देव जी नहीं है, और भी बहुत सारे गुरु जो पूर्व में हुए वो नहीं है। उसके बाद आते हैं हमारे कि वर्तमान गुरु, जिंदा गुरु। तो जिंदा गुरु का जो स्थान है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो गुरु चोला छोड़ चुके हैं उनका महत्व तो है, लेकिन उन तक जुड़ना थोड़ा मुश्किल हो जाता है क्योंकि उनका गुरुदेव का रूप होता है। आम इंसान जो पहले गुरु हो चुके हैं उनके साथ अंतर में जुड़ना थोड़ा मुश्किल काम है। तो सबसे आसान होता है कि वक्त का जो सदगुरु है, वक्त का जो गुरु है, वक्त का जो स्पिरिचुअल मास्टर है, उसका बहुत महत्व है। तो जो संत मत की परंपरा है, आज हम जो इस अष्टावक्र गीता को स्वाध्याय कर रहे हैं और मैं अपने सदगुरु का दास के रूप में जो अष्टावक्र गीता का थोड़ा एक्सप्लेनेशन हो रहा है, तो उसमें मेरे गुरुदेव संत दर्शन सिंह जी महाराज जी के द्वारा जो ज्ञान इस दास को मिला उसका भी कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन नेचुरली बीच में सम्मिलित होता जा रहा है। तो गुरु क्या होता है, गुरु की क्या महत्व होती है, गुरु की क्या पहुंच होती है, इसके बारे में गुरुदेव एक दृष्टांत हमें बताया करते थे और बड़ा ही बहुत बेहतरीन दृष्टांत है। सिख धर्म में 10 गुरु हुए हैं। तो सिख धर्म के जो 9वें गुरु थे गुरु तेग बहादुर जी महाराज, उनसे पहले गुरु हरिकृष्ण जी महाराज जो हैं वो गुरु बने थे। तो उन्होंने मात्र 8 साल की उम्र में चोला छोड़ दिया था, और जब चोला छोड़ने का उनका समय आया तो उनसे पूछा गया कि आपके बाद कौन गुरु बनेगा। तो उन्होंने उच्चारण किया कि बाबा बसही जी गराम बकाले बन गुरु संगत सकल समाले। तो अंत समय में उनके मुंह से सिर्फ इतना निकला था कि भाई अगला गुरु होगा तो पंजाब में है बकाला, तो बकाले में वो गुरु प्रकट होगा। अब हरिकृष्ण जी महाराज ने जब चोला छोड़ दिया तो बकाले में बहुत सारी गद्दियां जाके लग गई, बहुत सारे लोग गुरु बन के बैठ गए, क्योंकि नाम तो बताया नहीं था उन्होंने। अब चलो ठीक है जी, बकाले में बड़ी गद्दियां लगी हुई हैं गुरुओं की। गुरु तेग बहादुर जी महाराज जो थे, जो कि गुरु हरगोविंद सिंह जी महाराज जी के पुत्र थे, किन्हीं कारणों से उनको पहले गद्दी नहीं मिली थी, तो वो बकाले में एक बंद कोठरी में साधना करते थे। अब जिक्र आता है कि गुरु की ताकत क्या होती है। तो एक दृष्टांत है कि मक्खन शाह लुभाना गांव, टांडा जिला, झेलम के रहने वाले थे। देश विदेश में उनका व्यापार चलता था। एक बार जब वो विदेश से
एक बड़ा जहाज माल से लाद करके आ रहे थे समुद्री रास्ते से, तो समुद्र में एक बहुत जोर से तूफान आया। तो तूफान आने के कारण से एक रेतीली जगह पे जो है उनका जहाज फंस गया। अब जब जहाज फंस गया तो वो गुरु घर को मानने वाले थे, गुरु गद्दी को मानने वाले थे। तो उन्होंने अरदास करी। जब हम मुसीबत में होते हैं तो हम अपने इष्ट को पुकारते हैं। तो उन्होंने अरदास करी मक्खन शाह ने कि ए गुरु नानक देव जी की गद्दी पर बैठे हुए मौजूदा गुरु, मेरी रक्षा करो, मैं आपके शरण में हूं। और जैसे इंसान का स्वभाव होता है कि वो गुरु को कुछ ना कुछ भेंट चढ़ाना चाहता है, तो उसने उच्चारण किया, हे गुरुदेव, मैं 500 सोने की मोहरें आकर के गुरु घर के लंगर में दूंगा। अब खाली ये 500 मोहरों की बात नहीं थी, उसके दिल की भावना थी, बड़ी तरफ थी। जब हम बहुत बड़ी मुसीबत में होते हैं तो हमारे अंदर से उस समय प्रार्थना भी बड़ी सच्ची निकलती है। तो वो देख करके आश्चर्यचकित हो गया कि जहाज जो रेत में फंस गया था, इतना बड़ा जहाज था, उसमें हलचल हुई और देखते ही देखते वो जहाज जो है जहां पानी था वहां पहुंच गया। वो अंदर से समझ गया कि भाई जो गुरुदेव हैं, जो आज के गुरु हैं, उन्होंने मेरे पर कृपा कर दी। अब उसने उसका जहाज जो है वो किनारे लगा, उसने अपना जो सामान था, माल था, बेचा, खूब उसको पैसे प्राप्त हुए। उसके बाद उसने सोचा कि चलो भी मैं अब गुरु नानक देव जी महाराज जी की जो गद्दी है जहाँ पर आज की डेट में, वहाँ चलता हूँ। तो वहाँ उसे जाके पता लगा कि गुरु हरिकृष्ण जी महाराज जी ने जो चोला छोड़ दिया छोटी सी उम्र में। तो उन्होंने उच्चारण किया था लास्ट में कि गुरु गद्दी बकाले, बकाले में गुरु गद्दी लगेगी। जब वो बकाले पहुंचा, वो देख के हैरान हो गया कि वहां पर बहुत सारी गद्दियां लगी हुई थी। अब कौन गुरु है ये जानना बड़ा मुश्किल काम था। तो उसने क्या किया कि जो भी गद्दियां थी वो जाता था और 2 सोने की मोहरें रख करके और मत्था टेकता था। तो जो गुरु बैठे हुए थे वो कहते, अच्छा बच्चा, खुश रहो, तुम्हारा कल्याण हो, खुश रहो, तुम्हारा कल्याण हो। तो ऐसे करते रहे। तो अंदर से समझ गए कि ये जो गुरु हैं ये सब नकली हैं। फिर उन्होंने पूछा कि भाई यहाँ कोई और भी गुरु है? तो उन्हें पता लगा कि भाई एक इंसान है जो एक मकान की कोठरी में कई सालों से बैठे रहते हैं ध्यान में, और कभी कभार जो है वो उससे बाहर निकलते हैं। तो मक्खन शाह जो है जो वहां गए, तो उन्होंने जो राज गुरु माता थी उनसे जब पूछा तो उनको पता लगा कि भाई वो तो बात करते नहीं किसी से। उसने बड़ी प्रार्थना करी कि भाई आप मुझे उनके पास जाकर के मत्था टेकने की परमिशन दे दो। तो उनकी भावना को देख करके गुरु माता ने उनको जाने दिया। जब वो वहां पहुंचे तो उन्होंने गुरु का शब्द उच्चारण किया और 2 सोने की मोहरें जो है वो उनके चरणों में रखी। गुरु तेग बहादुर जी ने, जो कि अपने ध्यान में बैठे हुए थे, उन्होंने आंखें खोली और मुस्कुराए। कहते हैं जब तो तेरा जहाज डूब रहा था तब तो कहता था कि गुरुदेव मेरा जहाज निकाल दो, 500 सोने की मोहरें मैं गुरु घर के लंगर में दूंगा, और अब तो 2 मोहरें दे रहा है। तो वो तो यही चाहता था कि उसे सच्चाई पता लगे। जैसे उसने किया उसकी आंखों से आंसू आने लग गए और जोर जोर से दाढ़े मारने लग गया। उसने 500 मोहरों की, सोने की मोहरों की पोटली तो आज रखी हुई थी, उसने 500 सोने की मोहरें जो है तो गुरु तेग बहादुर जी महाराज जी के चरणों में रखी और मकान की छत में गया और जोर जोर से चिल्लाने लगा, गुरु ला दो रे, गुरु ला दो रे, गुरु ला दो रे, गुरु ला दो रे। तो ये दृष्टांत एक छोटा सा इस बात के लिए उच्चारण किया जा रहा है कि गुरु कोई शरीर नहीं, गुरु कोई भौतिक चीजों से बनी हुई आस्था नहीं, गुरु तो साक्षात परमात्मा है। परमात्मा ही गुरु है, शरीर गुरु नहीं हो सकता, पंच भौतिक चीजें गुरु नहीं हो सकती हैं। गुरु तो वो प्रभु सत्ता है जो प्रभु से उत्पन्न हुई और इन मनुष्य शरीरों में काम करती है। तो इसी तरह से यहाँ पर अष्टावक्र जी एक सच्चे समर्थ गुरु हैं और राजा जनक
एक सच्चे शिष्य हैं। राजा जनक पहले से धार्मिक थे, तो एक सच्चे शिष्य हैं। तो एक सच्चे गुरु के द्वारा एक सच्चे शिष्य को जब आत्मज्ञान की शिक्षा दी जाती है तो उसका क्या प्रभाव होता है, वो हम अष्टावक्र गीता के इस अध्याय में समझने का प्रयास कर रहे हैं। अब ये 16वां अध्याय स्टार्ट होता है। इसमें अष्टावक्र जी द्वारा संसार व मुक्ति के भेद का वर्णन। अब इस संसार का भेद क्या है और मुक्ति का भेद क्या है उसका वर्णन कह रहे हैं। तो हम इस पहले सूत्र को लेते हैं। आचक्ष्व श्रुत्वा तात नाना शास्त्राणि अनेकशः तथापि न तव स्वास्थ्यम सर्वम विस्मरणात् ऋते। अब आध्यात्मिक जगत का जो पूरा वर्णन है उसे बता रहे हैं। जैसे गुरुवाणी में आता है कि वेद ग्रंथ गुरु हट है, जिस लग बहुजल पार उतारा, सदगुरु वाजे न बुझहि जिस चर धरे न प्रभु उतारा। दुनिया में बहुत सारे धर्म शास्त्र हैं जो अनुभवी महापुरुषों द्वारा लिखे गए, लेकिन जब तक किसी इंसान के जीवन में वो आध्यात्मिक अनुभव नहीं होगा, हम किसी भी धर्म शास्त्र का सही मतलब न समझ सकते हैं न समझा सकते। तो कह रहे हैं कि भाई ये जो धर्म शास्त्र है, क्योंकि राजा जनक बहुत पढ़ा लिखा था, बड़ा ज्ञानी था, बड़े धर्म शास्त्रों का उसे अध्ययन किया हुआ था और उसे इस बात का मान भी था कि मैं इतने धर्म शास्त्रों को जानता हूँ। और आज भी देखिए दुनिया में जिन महापुरुषों को, जिन लोगों को आज धर्म शास्त्रों का ज्ञान है, कितना उनको अहंकार होता है कि मैं वेद पढ़ा हुआ हूँ, मैं वेदों की टीका कर सकता हूँ, मैं उपनिषदों की टीका कर सकता हूँ, मैं पुराणों की टीका कर सकता हूँ। लेकिन जब ये पूछा जाए भाई तुम टीका तो कर सकते, लेकिन क्या उस अवस्था को प्राप्त कर सकते जो वेदों में लिखा हुआ है? जैसे उपनिषदों में आध्यात्मिक अवस्था को प्राप्त कर सकते हो? तो ये बात सुन के लोग बगल में झांकेंगे, कोई विरला होगा जो इसमें हाँ कहेगा। तो राजा जनक को अपने शास्त्र के ज्ञान का बड़ा अभिमान तो नहीं कह सकते, लेकिन बड़ा उनको अपनी एक उच्चता का एहसास था कि मैं इतने शास्त्रों का ज्ञाता हूं। तो अष्टावक्र जी क्या कह रहे हैं? हे जनक, जितने भी धर्म शास्त्र तूने पढ़े, जितने भी धर्म शास्त्रों के बारे में तूने सुना, उनका जितना तूने बखान किया, तो कह रहे हैं इस अध्यात्म के रास्ते पर उनका अब कोई महत्व नहीं है। इसी में एक और दृष्टांत आता है। बुल्ले साहब बहुत पढ़े लिखे थे, बड़े शास्त्रों को उनको ज्ञान था, हजारों किताबें उनके पास थी। जब शाह इनायत से उनको आत्मज्ञान की शिक्षा मिली तो उन्होंने एक दिन क्या किया कि सारी किताबों को एक बक्से के रूप में लगाया, उस पर चादर बिछाई और उस पर लेट गए। तो शरीयत के लोगों ने उनसे कहा कि तुम क्या करते हो, ये कुफ्र है, गुनाह है। तो बुल्ले साहब कहते हैं कि मैं क्या करूं, सारी जिंदगी भर ये कहती रही खुदा है, खुदा है, खुदा है, लेकिन दिखाया तो नहीं उन्होंने मुझे। और मुझे एक सीधा साधा सा माली का काम करने वाला शाह इनायत मिला और उसने मुझे आत्मज्ञान करा दिया, खुदा को दिखा दिया। तो भाई मेरी निगाह में ये झूठी है, क्योंकि ये वर्णन कर सकती है, दिखा तो नहीं सकती। तो वही राजा जनक का है। राजा जनक को जितने अपने बुकिश नॉलेज का, शास्त्रों के ज्ञान का जो अभिमान था उनके दिल में, स्वाभिमान कह सकता हूं मैं, था। तो कह रहे हैं जनक को कि कह रहे हैं तथापि तव स्वास्थ्यम, क्या इन धर्म शास्त्रों को पढ़ करके किसी आदमी को आत्मज्ञान हो सकता है? जनक से पूछ रहे। तो इतने हजारों तरीके बता रखे हैं परमात्मा को प्राप्त करने, लेकिन क्या इन तरीकों से कोई इंसान अपनी आत्मा में स्थित हो सकता है? नहीं हो सकता। तो क्या करना चाहिए? कहते हैं सर्वम विस्मरणात् ऋते, पहले तुम सब धर्म शास्त्रों को भूल जाओ। क्यों? कि धर्म शास्त्र तुम्हारे दिमाग में जो है उथल पुथल पैदा करते हैं। कृपाल सिंह महाराज जी कहा करते थे कि बुकिश नॉलेज इज ऑल बिविल्डरनेस। कह रहे किताबों का ज्ञान ऐसा है जैसे जंगल में भटकने वाला हो, एक ही बात को
10 लोगों ने 10 तरीके से बताया, पढ़ने वाला बेचारा कंफ्यूज हो जाता है। तो इस सूत्र में कह रहे हैं जनक को अष्टावक्र जी कि जनक, अब तुमने आत्मज्ञान को प्राप्त कर लिया है, अब इन बुकेस के अंदर जो हजारों तरह के सिद्धांत बताए हुए हैं, अब इनको याद रखने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं, इनको भूल जाना ही अच्छा है। क्योंकि अगर तुमने उन थ्योरियों को याद रखा तो तुम्हारे प्रैक्टिकल में बाधा पड़ेगी, इसलिए तुम उस बुकिश नॉलेज को अब भूल ही जाओ तो अच्छा है, पहली बात। अब दूसरे सूत्र में कह रहे हैं, भोगम कर्म समाधिम वा कुरु विज्ञा तथापि ते चित्तम चित्तम निरस्त सर्वासम अत्यर्थम रोच इष्यति। अब कह रहे हैं कि उसके बाद से है कि भोग कर्म समाधिम। अब एक आम इंसान की जिंदगी में क्या होता है, साधारण जीवन में उसके भोग होते हैं। जीवन जीने के लिए जिन चीजों का हम उपयोग करते हैं उन्हें भोग की दृष्टि से कहा जाता है। तो भोग में 3 गुण होते हैं, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण। उसके बाद कर्म आते हैं, तो कर्म में नेक कर्म और सकाम कर्म, निष्काम और सकाम। और समाधिम, तो समाधिम का मतलब होता है कि इंद्रियों को एकाग्र करना। वा कुरु विज्ञ तथापि ते। अब कह रहे हैं तुम अपने जीवन में, क्योंकि ये तो है नहीं कि मुंह बंद करके बैठ जाए, खाना बंद कर दे, सोना बंद कर दे। अरे भाई, जीवन तो जैसे जी रहा वैसे जीना। जो भाई बहन इस अध्यात्म, इस प्रवचन को सुन रहे हैं, वो अपने जीवन में इस बात को वास्तव में रखें कि हमें हठ योग में नहीं जाना। कई लोग होते हैं वो हठ योग में चले जा रहे। भाई, साधारण जीवन जियो, जैसे एक मनुष्य जीता है, नियमों से जियो। अपने बाल बच्चों को पालो, पति पत्नी का रिश्ता निभाओ, समाज का रिश्ता निभाओ, साधारण तरीके से जियो, खाओ पियो। जैसे गुरबाणी में आता है कि पूरा सदगुरु भेटिए, पूरी होए जुगत, हसंदियां खबंदियां खेलंदियां पेंदियां पिछे होए मुकत। भाई, एक सच्चे सदगुरु से जुड़ जाओ तो जीवन का आनंद लो, खाओ पियो मौज करो, लेकिन गुरु के बताए हुए तरीके से। तो जनक को बता रहे हैं कि तुम्हें भोग त्यागने नहीं है, तुम जो कर्म करते हो उनके बारे में सावधान रहना है। और समाधि जो है वो प्रयास है, अभ्यास है। अगर हम रोज अभ्यास नहीं करेंगे तो हमारी क्षमता कमजोर हो जाएगी। वाकुरु, इन सब कामों को करो, विज्ञ तथापि ते, लेकिन सचेत होकर के। भोग भोगने हैं सचेत होकर के, सात्विक प्रवृत्ति से। कर्म करने हैं अनासक्त भाव से। समाधि में बैठना है सहज भाव से। गुरु कभी नहीं कहता कि तुम सब कुछ छोड़ छाड़ करके और किसी गुफा में जाके बैठ जाओ, नहीं। इसलिए नियम है कि समय का 10वां हिस्सा, 24 घंटे में से 2.5 घंटे जो है वो अपनी आत्मा को भोजन दो, स्वाध्याय करो, सत्संग सुनो, समाधि में बैठो, इंद्रियों पर काबू करो। चित्तम निरस्त सर्वासम अत्यर्थ। लेकिन तुम्हारा जो चित्त है उसमें कोई भी आकांक्षा नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि आकांक्षा हमें दुनिया की तरफ ले जाती है, आकांक्षा हमें सकाम कर्मों की तरफ ले जाती है, आकांक्षा हमें भोगों की तरफ ले जाती है। मतलब प्रारब्ध के हिसाब से परमात्मा के उस विधान को समझो, देखो कि प्रभु क्या चाहता है। तो इस तरह से करोगे रोच इष्यति, तो तब क्या होगा, तुम्हारा जीवन आनंदमय हो जाएगा। जो भाई बहन ये सोचते हैं नहीं हम तो कम खाना खाएं, हम कम सोएं, हम ज्यादा से ज्यादा भजन सिमरन का प्रयास करें, अच्छी बात है। लेकिन अच्छा यह है कि सहज योग है, बड़े आराम से, बिना जिंदगी को डिस्टर्ब किए हुए, बिना रिश्तों को डिस्टर्ब किए हुए आराम से अपने जीवन को जियो। अगर किसी सच्चे सदगुरु के जीवन के नजदीक हम जाएं, देखें, वो कभी ग्रम्बलिंग नहीं करते, वो कभी किसी को कुछ नहीं कहते, वो अपने में स्थित रहते हैं, वो अपने जीवन को सुधारते हैं। अगर हमारा अपना जीवन सुधर गया तो हमें देखने वाले जो है वो अपने आप उससे प्रेरणा लेंगे। किसी इंसान को शिक्षा देने से अच्छा है उसके सामने एक आदर्श पेश करो, एक अच्छा बन के दिखाओ, तो दूसरा इंसान अपने आप अच्छा बन जाएगा।
अब आगे हैं, आयासात सकलो दुखी नैनम जानाति कश्चन अनेन एव उपदेशेन धन्य प्राप्नोति निवृत्तम। अब कह रहे हैं कि आयासात सकलो दुखी, कह रहे संसार में हम कर्म करने के लिए प्रयास करते हैं। अब ये बात बड़ी गहराई से समझने वाली। प्रारब्ध कर्मों से पहले बने प्रारब्ध, फिर बना शरीर। हमारे 75% हमारा जीवन जो है हमारे प्रारब्ध कर्मों से प्रेरित है। प्रारब्ध कर्म अपने आप हमारे सामने आते हैं, हमें उसके लिए प्रयास नहीं करना पड़ता। क्रियामान कर्मों के लिए हमें प्रयास करना पड़ता है। तो जीवन में अगर हमें संतोष है, जैसे घर में खाना बन रहा है 10 लोगों के लिए, खाना बनने का एक टाइम है, समय आने पर सबको आवाज दी जाती है, आओ भाई खाना तैयार है। लेकिन खाना पकने से पहले अगर कोई आदमी बार बार पूछे खाना बन गया, खाना बन गया, खाना बन गया, तो बेकार में बेचैन हो रहा है। तो खाना बनेगा तुम्हें आवाज लग जाएगी। इसी तरह से हमारे जीवन में हमें साधारण जीवन जीने की जरूरत है। हमारे जीवन में कब क्या होगा प्रभु ने पहले से रचा हुआ है। हम लोग तो प्रारब्ध कर्मों को करने के लिए भी प्रयास करते हैं, वो तो अपने आप होंगे। तो कह रहे हैं कि जब हम इस संसार में अपने मन के मुताबिक जीने के लिए प्रयास करते हैं तो हम दुख होता है। और न एनम जानाति कश्चन, अब क्या होने वाला है वो इंसान तो जानता नहीं है। तो बेमतलब की जो व्यर्थ चेष्टा होती है, उस व्यर्थ चेष्टा से कोई फायदा नहीं है। और कह रहे हैं कि अनेन उपदेशेन धन्य। तो कह रहे हैं कि जब हम किसी आत्मज्ञानी से जुड़ते हैं तो वो हमें क्या बताता है कि माना ये बात बताता है कि प्रारब्ध कर्मों से हमारा 75% जीवन जो है वो चलता है। जब इस उपदेश को हम समझ जाते हैं तो हमारे जीवन में ठहराव आ जाता है। हमने काम करना छोड़ा नहीं है, लेकिन 24 घंटे मार धार, मुझे ये मिल जाए, मुझे वो मिल जाए, मुझे ऐसा मिल जाए, मुझे वैसा मिल जाए। अभी तुम अपना काम करते रहो। जो भी तुम्हारे जीवन से रिलेटेड बातें होंगी समय समय पर प्रकट होती रहेंगी, समय समय पर सब होता रहेगा। हम जीवन में देखते हैं नौकरी के लिए आदमी 20 जगह प्रयास करता है, 21वीं जगह अपने आप ऑफर आ जाती है। लेकिन ये काम थोड़ा मुश्किल है क्योंकि धैर्य रखना मन का स्वभाव नहीं है। इसलिए वो कह रहे हैं कि अपने मन को धैर्य में रखो। और इस बात को अगर तुम अपने मन में संभाल लोगे कि वे हमारे जीवन में जो है वो प्रारब्ध बहुत ज्यादा महत्व रखते हैं और हमें क्रियामान कर्मों को नहीं कर्म करना है, तो कह रहे हैं ऐसा इंसान जो है वो भाग्यवान इंसान है। वो एक बड़ा प्रभु कृपा पात्र इंसान है। प्राप्नोति निवृत्तिम। तो कह रहे हैं कि ऐसा जब इंसान होता है तो परमात्मा के विधान से जुड़ जाता है और उसके जीवन में आनंद आ जाता है। जैसे कहते हैं कि किस्मत में वक्त से पहले कुछ नहीं मिलता। हमारी किस्मत में जो निर्धारित है वो कितना होगा और कब होगा वो वही होगा। तो इस तरह से कह रहे हैं कि भाई अपने जीवन में जो है वो एक संतोष को रखो। क्यों? क्योंकि अब वो दुविधा में है जनक। इधर आध्यात्मिक तरक्की भी चाहता है, इधर संसार के बंधनों को भी तोड़ना है। तो इसमें कह रहे हैं कि तुम रेस्टलेस मत हो। अगर रेस्टलेस हो जाओगे तो काम खराब हो जाएगा। अगला शब्द है व्यापारे खिद्यते यह तू निमोसेन उन्मिषयो तस्य आलस्य धुरीणस्य सुखम अन्यस्य कश्चित। अब देख रहे हैं कि जब हम परमार्थ के रास्ते पे चलते हैं और परमार्थ के रास्ते पे चल करके हम बहुत ज्यादा प्रभु प्रेम में लीन हो जाते हैं, तो कह रहे हैं कि व्यापारे खिद्यतु वस्तु निमित्तेन। तो एक इंसान जैसे कोई नशे में होता है, तो नशे में जो इंसान है उसे आंखें खोलना और आंखें बंद करना भी एक काम लगता है। वो किसी स्पेसिफिक अवस्था में है, तो उस अवस्था में
उसके अपने जीवन की कोई भी हरकत है, उसमें भी लगता है कि इसमें मेरे को बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही है। और कह रहे हैं तस्य आलस्य धुरीनस्य सुखम न अन्यस्य कश्चित। अब यहाँ पर आलस्य का दो मतलब है। एक आलस्य होता है कि हम अपने साधारण कामों को करने में आलस्य करते हैं, अपनी ड्यूटी को प्रॉपर नहीं करते। और दूसरा है कि आलस्य का मतलब कि हम बेकार की दौड़ धूप नहीं करते, हम अपने भाग्य पर, अपने प्रारब्ध पर भी विश्वास करते हैं, हम एक संयमित जीवन जीते हैं। तो संसार की जो उठा पटक है कि भाई मैं ये भी प्राप्त कर लूं, मैं वो भी प्राप्त कर लूं, मैं ऐसा भी कर लूं, तो कह रहे हैं जो प्रभु का दीवाना होता, प्रभु का मस्त होता है, वो तो प्रभु के नशे में लीन होता है। मतलब उसके एक एग्जाम्पल के तौर कह रहे हैं कि उसे आंखें खोलना और आंखें बंद करना भी एक काम लगता है। वो तो अपने मन को शांत करने में प्रवीण है। कह रहे हैं तस्य आलस्य धुरीणस्य, कि वो अपने मन को शांत करने में प्रवीण है, उसका मन कभी अशांत होता ही नहीं। सुखम ना अन्यस्य कश्चित, क्योंकि वो जानता है कि जो आनंद प्रभु के ध्यान में है, जो आनंद जो है हम अपनी आत्मा को जब देख लेते हैं, हमारा मन सूरत शब्द योग में चला जाता है। जिन भाई बहनों ने जो सत्संग को सुन रहे हैं, जिनके जीवन में एक सच्चा गुरु है और जिनके अंदर में शब्द प्रकट हो गया है, जिनके अंदर में जो शब्द अपने आप बजता है, जो प्रणव की ध्वनि है वो अपने आप होती है, वो इस बात को जानते हैं कि जितना आनंद प्रणव की ध्वनि से जुड़े रहने में आता है, उतना आनंद बेकार की बातों में नहीं आता है, बेकार की चेष्टाओं में नहीं आता है। अब अगला कह रहे हैं इदम कृतम इदम नेति द्वंद्व मुक्त यदा मनः धर्म अर्थ काम मोक्षेषु निरपेक्षम तदा भवेत। अब कह रहे हैं कि जब जो इंसान प्रभु के नशे में लीन हो गया, अब प्रभु का नशा कौन सा? एक सच्चे सदगुरु से जब हमें नामदान मिलता है और वो सदगुरु हमारे संचित कर्मों का नाश करता है, हमें 5 नाम का सिमरन देता है। उस 5 नाम के सिमरन में इतनी ताकत होती है कि हमारे जो 5 चक्र है, मूल चक्र, इंद्र चक्र, नाभि चक्र, हृदय चक्र, कंठ चक्र, तो 5 चक्र खुल जाते हैं और हम आज्ञा चक्र पर आगे स्थित हो जाते हैं। वहां पर प्रभु का प्रकाश रूप और सदगुरु प्रकट होता है और हम उसमें लीन हो जाते हैं। तो कह रहे जिसकी ये अवस्था आती है, इदम कृतम इदम इदम कृतम इदम न इति, तो तब संसार में मुझे ये करना है और ये नहीं करना है, इतना सोचने का अवसर ही नहीं रहता। द्वंद्व मुक्त यदा न, तो इसका अंत मतलब क्या होगा कि प्रभु के ध्यान में कोई भी इंसान है, प्रभु के ध्यान का मतलब कोई सन्यासी नहीं है। एक बच्चा है, वो क्या करता है? माता पिता का कहना मानता है, सुबह उठता है, नहाता धोता है, नाश्ता करता है, स्कूल जाता है, ध्यान से स्कूल में पढ़ता है, घर आता है, फिर खाना खाता है, फिर सो जाता है, थोड़ी देर खेलता है और अपना जीवन बिता रहा है। उसका लक्ष्य क्या है कि मैं अपनी विद्या को पढ़ूं। अगर घर में अच्छा वातावरण है तो वो ये भी समझेगा कि मैं अपने चरित्र को भी अच्छा बनाऊं। अब इस तरह से जो जी रहा है तो उसके लिए एक नियम बन गया, उसके लिए एक नियमावली बन गई। उस नियमावली में ही ये बात आ जाती है कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। फिर वो हमारा स्वभाव बन जाता है, फिर हमें बार बार नहीं सोचना पड़ता। जैसे एक अच्छे इंसान को पता है मुझे झूठ नहीं बोलना चाहिए, मुझे किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए, मुझे जीवन में पवित्रता धारण करनी चाहिए, तो भाई उसे बार बार सोचने की जरूरत थोड़ी है कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो कह रहे हैं संसार में जो द्वैत है, जो दुविधा है, जो संशय है, वो उन लोगों के लिए है जिनको आत्मज्ञान नहीं मिला। प्रस्तावक कह रहे हैं कि जनक, अब तेरे मन में संशय किस बात की? अब तू ब्रह्मनिष्ठ हो गया है, तेरा एक सीधा सा हिसाब है कि मैंने आत्मा का कहना मानना है। हर इंसान के अंदर 2 आवाजें आती हैं। एक आवाज आती है आत्मा की, जो हमें अच्छाई के रास्ते पे ले जाती है। दूसरी आवाज आती है मन की, जो हमें दुनिया में फंसाती है।
तो जब ये निश्चय हो गया कि हमने आत्मा की आवाज सुननी है, हमने आत्म जागृति की तरफ जाना है, तो भाई द्वंद्व अपना खत्म हो गया। धर्म अर्थ काम मोक्षेषु निरपेक्षा। तब हमारे जीवन में धर्म का अलग से कोई पालन करने का मतलब ही नहीं। हम तो परम धर्म में चले जाते हैं। परम धर्म क्या है? आत्मा को जानना है, आत्म जागृति करना। अर्थ क्या है? संसार की दौलत से हमें कोई मतलब नहीं। हम उस अर्थ को समझ गए हैं जो हमारे साथ मरने के बाद जाएगा, अब वो है हमारा नाम सिमरन, वो हमारे नाम की दौलत। और उसके बाद काम, तो काम कहते हैं कामनाओं को। तो संसार की वासनाओं और कामनाओं से हमारा मतलब क्या है? हमारे लिए तो काम क्या है कि मैं जल्दी से जल्दी प्रभु से जुड़ जाऊं, मैं जल्दी से जल्दी अपने घर चला जाऊं। और मोक्ष कहते हैं विरक्ति के लिए। तो जब हमें किसी चीज से आसक्ति ही नहीं है तो हमें विरक्ति किस चीज से करनी? निरपेक्षा। तो हम उन चीजों से उदासीन होते हैं। फिर हमारे जीवन में कोई भी न कुछ प्राप्त करने की इच्छा होती है, न कुछ छोड़ने की इच्छा होती है। तो ऐसा जब हो जाता है तदा भवेता। अष्टावक्र जी कह रहे हैं, ऐ जनक तू बड़ा भाग्यशाली है, तेरे जीवन में अब ये अवस्था आ गई है कि तू द्वंद्व से मुक्त है, धर्म अर्थ काम और मोक्ष इन चारों से मुक्त है। अब तू निरोल आत्मा है। अपनी इस आत्मा को जो तूने महसूस किया है, इस प्रैक्टिस को, इस जो तेरा अभ्यास है, इसको निरंतर करता चला जा। और आंखें खोल के भी अपने उस ध्यान की स्थिति में रहने की बात सीख, जिससे तू दुनिया में अपने काम भी करता रहा, हथ कारवल और दिल यारवल। ऐसा करके तुम अपने मनुष्य जीवन को सार्थक बनाओ और जो जीवन प्रभु ने दिया है उसको जियो। तो इस तरह से यहाँ पर ये हमारा 5वां सूत्र है। और जनक को जो शिक्षा मिली है वो हम लोगों को भी उस शिक्षा को धारण करना चाहिए। जिसके भी जीवन में कोई सच्चा गुरु है वो उनकी शिक्षाओं को धारण करे। जिसके जीवन में कोई सच्चा गुरु नहीं है, ये मेरी प्रार्थना है सब भाई बहनों से कि वो जहाँ पर भी उनकी आस्था बनती है किसी सच्चे गुरु के साथ जरूर जुड़ें। बिना सच्चे गुरु के इस संसार में अपने मनुष्य जीवन को सार्थक करना बड़ा मुश्किल काम है। तो इस तरह से जो है हमारे जीवन में गुरु बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन एक सच्चा गुरु। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम देता हूँ और बाकी का कल होगा। जय महाराज जी।